नमस्कार, कल टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत में लोकसभा चुनावों की तारीखों की घोषणा की जा चुकी है। आचार संहिता लग चुकी है और कहीं ना कहीं देखा जाए तो सभी पार्टियों की तरफ से अपने तमाम तरह की रणनीतियां तैयार की जा रही हैं। जनता को लुभाने के तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। कहा जा सकता है कि आला अधिकारियों से मुलाकातों का दौर भी लगातार जारी है। सियासी गलियारों में हलचल साफ देखी जा सकती है और इसका सीधा सीधा नमूना आप दिल्ली के सीएम, मौजूदा सीएम अरविंद केजरीवाल को देख सकते हैं। गिरफ्तारी हो चुकी है उनकी, शराब घोटाले मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं। फिलहाल ये सारी बातें जुड़ी हैं राजनीति से, लेकिन मैं चर्चा करने जाऊंगी अब शिक्षा मित्रों पे। शिक्षा मित्रों की जो समस्याएं हैं हम लगातार उन्हें उठा रहे हैं और आप तक पहुंचाने की कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं। हमारी कोशिश जारी है कि शिक्षा मित्रों से जुड़ी जो भी समस्याएं हैं या जो भी नई लेटेस्ट अपडेट है वो आपके साथ हम साझा करें। और इसीलिए आज हमने बात की प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार शुक्ला से, जिनसे हमने टेलीफोनिक वार्ता की, क्योंकि एक अपडेट सामने आ रही है कि आचार संहिता लगने के बाद से शिक्षा मित्रों की जो उम्मीदें हैं वो कहीं ना कहीं टूटी हैं, चेहरे मायूस हैं और अब शिक्षा मित्र परिवार सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रहा है, आईए लाने की बात कर रहा है। और इन सारे मुद्दों पे हमने चर्चा की शिव कुमार शुक्ला से, जिन्होंने हमें टेलीफोनिक वार्ता पे क्या कुछ अपडेट दी, आइए आपको बताते हैं। शिव कुमार जी, सबसे पहले अटल टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। खबरें बहुत सामने आ रही हैं, कमेंट्स पढ़ रहे हैं कि हमें सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। ऐसा शिक्षा मित्रों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट में जाके आईए डालनी चाहिए। क्या कुछ मामला है सुप्रीम कोर्ट में जाने की बात आखिर क्यों कही जा रही है? क्योंकि जितनी भी हमारी तरफ से खबरें दिखाई गई उसमें भी ज्यादातर कमेंट्स में लिखा है कि हमें सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। क्या कुछ कहना है? देखिए नली जी, एक प्रकरण आ गया है, जैसे बीएड को सुप्रीम कोर्ट ने बाहर किया जी। बीएड भी बगैर टेट के नियुक्ति थी, बीएड की नियुक्ति भी प्राइमरी में नहीं होना चाहिए, एक आदेश के तहत हुई, तो कोर्ट ने कहा कि इनको बाहर करिए जी। उस पे कोर्ट का आदेश आ गया, तमाम सरकारों ने उसका कंप्लायंस किया, तमाम ने नहीं किया। उसी प्रकरण में एक कंप्लायंस मध्य प्रदेश में हुआ, फिर वहाँ की सरकार वोट गई इन लोगों के लिए कि नहीं सर, इनको 3 साल 4 साल नौकरी करते हुए हो गया है और इनको अब निकालेंगे तो ये कहाँ जाएंगे। जी। सरकार के वकील ने अपना पक्ष रखा, तो उसमें एक पॉइंट आया, तो उस पॉइंट पे ये आया कि मर्सी ग्राउंड पे इनको रखा जाए। जी। तो अंजलि जी, अगर मर्सी ग्राउंड पे चाहे यूपी हो, चाहे एमपी हो, चाहे जहाँ हो, अगर किसी को रखा जा सकता है तो शिक्षा मित्रों को क्यों नहीं? क्योंकि शिक्षा मित्र भी 3 साल सहायक अध्यापक थे। जी। नियमावली बन गई थी, जो हमारे साथी बचे थे उनका समायोजन सुनिश्चित होने के लिए निर्देश जारी हो गया था। उसके बाद हमको हटा दिया गया। उसी प्रकरण में उसी समय जब 25 जुलाई को आदेश हमारा हुआ था 2017 में, तो 14 जुलाई को एक आदेश हुआ था और जिस पर उसी बेंच ने कहा था कि अगर कम योग्यता के साथ किसी ने आपके विद्यालय में शिक्षण कार्य किया, प्रयागराज का एक इंटर कॉलेज था, वहाँ के अध्यापकों के लिए हुआ था, तो ये आप कहाँ जाएंगे, इसलिए पूरे वेतन के साथ इनको आप रखिए। तो ये जो भिन्नता है वो मेरे साथ नहीं होना चाहिए और इसमें बहुत लोगों के राय विचार के बाद जी और तमाम प्रदेश के शिक्षा मित्र भाइयों बहनों ने फोन करके व्यक्तिगत रूप से 5000 से अधिक लोगों ने फोन किया जी। उसके बाद हमने विचार किया, भले ही अफवाहें कुछ भी होंगी, लोग आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे, लेकिन शिक्षा मित्र हित के लिए ये लगा कि एक आईए के माध्यम से हमें अपनी बात कहनी चाहिए और हम ये अनुरोध करें सरकार से कि सरकार से क्या, हम कोर्ट से, कि यदि सरकार, और मेरा किसी का विरोध भी नहीं अंजलि जी, स्पष्ट है, बीएड वालों को सरकार रख ले, बीटीसी वालों को वैकेंसी निकाल के रख ले, लेकिन जो मेरा 1 लाख 1.5 लाख का परिवार है, उस 1.5 लाख को भी 24 वर्ष सेवा हो गया, सभी लोग बीटीसी हैं, सभी लोग स्नातक हैं, सभी लोग 24 वर्ष की अनुभव रखते हैं, तो मुझे भी आप वैकल्पिक व्यवस्था बनाइए और शिक्षा मित्रों को भी सम्मान दीजिए और शिक्षा मित्रों का भी समायोजन सुनिश्चित कराइए। शिव कुमार जी, जी शिव कुमार जी, यहाँ एक चीज और पूछना चाहूंगी मैं कि ये जो शासन तक गया था प्रस्ताव, तब कहीं ना कहीं शिक्षा मित्रों में एक उम्मीद थी, लेकिन आचार संहिता लगने के बाद वो उम्मीद तो टूटी है, क्योंकि अगर सामने खाना रखा और खाने ना दिया जाए तो पेट तो भरता नहीं है। जी। तो कहीं ना कहीं क्या ये लग रहा है कि शिक्षा मित्रों का जो विश्वास है वो सरकार पे से उठ रहा है या फिर क्या कुछ लग रहा है? देखिए अंजलि जी, कुछ चीजें जायज होती हैं। जी। जैसे 7 साल में शिक्षा मित्रों के साथ कोई ऐसा
व्यवहार या कोई ऐसा आदेश निर्देश सरकार का शिक्षा मित्रों के बीच में नहीं आया जी जिससे उनको लगे कि हाँ उनका कुछ अच्छा हुआ। तमाम हमारे साथी हमारे बीच में नहीं रहे, तमाम साथियों को आकस्मिक मृत्यु हो गई। ये जो हमारी पीड़ा थी वो थोड़ा इधर बहुत अच्छा हुआ था, सरकार के अधिकारियों ने, शासन ने हमारी बात को गंभीरता से लिया जी और सरकार के पटल तक ले गए। सरकार के तमाम मंत्री विधायक सांसदों ने भी हमारी अपील करी, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी की क्या व्यवस्था थी और अभी हमने आपको बताया कि हम लोग मिले थे जी 4 दिन पहले जी। किसी के माध्यम से, तो उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद कर देंगे। तो तो मतलब ये व्यवस्था जी है, हम अपना पक्ष रख सकते हैं, हम अपने लिए लड़ सकते हैं, करना ना करना है सरकार का विषय है। लेकिन अब उसी सरकार में रहना है तो उसी सरकार से लड़ना भी है और मांगना भी है। जी, कोशिशें दोनों प्रक्रिया लगातार हमारा जारी चल- हैं। जी, इसीलिए संघर्ष हमारा लगातार चल रहा है। जी शिव कुमार जी, एक और सवाल है मेरा। जी आपके संगठन के प्रदेश महामंत्री सुशील कुमार यादव जी एक दिन आए अपने YouTube चैनल पे और उन्होंने ये कहा कि उन लोगों पे ये आरोप लग रहा है, या यूँ कह लूँ कि आप लोगों पे ये आरोप लग रहा है कि आप लोग अपना जो चैनल बनाए हैं YouTube, वो पैसा कमाने का जरिया है, पैसा जी। कमाने के लिए बनाया गया, जिसमें उन्होंने ये दावा किया कि जी। कोई भी आके ये देख ले कि हमारे चैनल से हमें कितना पैसा आया। तो देखिए ये क्या कुछ है, क्योंकि आप लोग तो समस्याओं से जूझ रहे हैं, आप लोग समस्याओं के लिए हमेशा आवाज उठा रहे हैं। और अंजलि जी की जिसकी जो जी। भावना होती है उसी तरह से वो आदमी देखता है। जी चैनल हमने बताया है इसलिए कि एक एक शिक्षा मित्र तक हमारी पुष्ट खबरें हमारे माध्यम से पहुंचे। जी हम अपनी बात फेस करते हैं, उसमें हम ये नहीं कहते कि उन्होंने ये कहा उन्होंने वो कहा। तमाम चैनल वाले देखते हैं जी। हमारी बात को काट करके और तमाम गलत सूचनाएं चलाते हैं। जी उसको रोकने का और शिक्षा मित्रों को सही खबर देने का के लिए इस चैनल का जो है प्रपोजल आया है। और पैसा कमाना होता तो अब तक बहुत स्थान था जहां हम लोग पैसा कमाते हैं। जी हम लोग जो ये अपना कीमती समय परिवार छोड़ करके, कारोबार छोड़ करके, व्यवस्था छोड़ करके शिक्षा मित्रों को दिए हैं, जी जिससे शिक्षा मित्रों के लाभ के लिए, उनके हित के लिए हमने संघर्ष किया है और कर रहे हैं। उसमें मेरा भी स्वार्थ नहीं था, इतना सा कि जब सबका होगा तो मेरा भी हो जाएगा। जी। शिव कुमार जी, एक सवाल और है मेरा, मैं जानना चाहूंगी, क्या लग रहा है कि चुनावी साल में भी शिक्षा मित्रों के हाथ खाली रह जाएंगे, या गवर्नमेंट की तरफ से कोई आप खुशखबरी देखिए, मिल सकती है? चुनाव तो चल ही रहा है, तो चुनाव का साल क्या है, चुनाव घोषित हो गया, जी पत्रावली पर ब्रेक हो गया जी और अब चुनाव के बाद 4 जून को काउंटिंग होगी, 15 जी। जून तक आचार संहिता खत्म होगी, उसके बाद ही हम लोग उस पर काम करेंगे। और ये विषय तब का है, अब इस साल देंगे क्या करेंगे यह मेरा सरकार से। लेकिन हमें लगता है कि जब जी। 15 जून के बाद हम लोग पहले मिलेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे, नहीं तो फिर हम अगला आंदोलन जो है रास्ता तैयार करेंगे। जी। शिव कुमार जी, अपने साथियों को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे उनका साहस बढ़ाने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उम्मीदें तो टूटी हैं, क्या कुछ संदेश निरंतर देना मैं साथियों चाहेंगे? से कहता हूं कि धैर्य और साहस से, जब 7 साल में कुछ नहीं बढ़ा तो 2 महीना हम और देख लेंगे, 2 महीने के बाद फिर हम संघर्ष में चले जाएंगे। जी और जो मिल रहा है मिलेगा, और जो हमें आगे अचीव करना है उसके लिए हम लोग संघर्ष करेंगे, तो जो सरकार को जो करना होगा करेगी। देखिए हमारे हाथ में जो है मैं वही कर सकता हूँ अंजलि जी। मैं जी। आसपास बहुत पहले से भी कहता था, आज भी कहता हूँ, आगे भी कहूँगा। जी लेकिन इतना है कि हम लोग जब संघर्ष करेंगे, निकलेंगे, वही ना है चुप रहते हो सब सहते हो तब क्या जमाना बदला है। मुंह जी। खोलोगे कुछ बोलोगे तब तो जमाना बदलेगा। तो हम मुंह खोलेंगे, बोलेंगे, लड़ेंगे, आगे बढ़ेंगे और जरूर जीतेंगे। जी। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद शिव कुमार जी। धन्यवाद।